राम राम। इस वक्त हम हैं अरावली हिल्स की पहाड़ियों में। एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें और हरा भरा ये नज़ारा है और ये साथ में नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और भारत उत्थान फाउंडेशन के तहत आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है और जो हर वर्ष जो 2 बार किया जाता है साल में। और चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रों के अवसर पर जो है 23वां 108 कन्या पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रतिभा तिवारी जी हैं, हेमंत अत्री जी हैं, जितेंद्र चौधरी जी हैं, अनीता शर्मा जी हैं, तमाम शहर के लोग हैं और कई यूनिवर्सिटीज से भी जो यहाँ बच्चे आए हुए हैं जो वॉलंटियर हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार सुनते हैं। सभी एक बार दिखाते हैं बच्चे सारे। आज 108वां कन्या पूजन है और ये सारी जो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और आगे चलते हैं, एक बार सुनाते हैं। यही एक हमारा निवेदन था। जी प्रतिभा जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज भारत उत्थान फाउंडेशन के द्वारा 108वां कन्या पूजन है, कितने वर्षों से चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। ये करीब 12 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 108 कन्या पूजन का। और इसमें हम लोग बस्तियों में जाके ही करते हैं जहाँ पर आवश्यकता है भोजन की, जहाँ आवश्यकता है कि बच्चे जुड़ सकें और उनको अंदर एक प्रोत्साहन हो। हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उनको एक अच्छे संस्कारों से जुड़ सकें, इसलिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और साल में 2 बार किया जाता है जी। देखा जा रहा है ये स्लम बस्तियां, इस तरह के अलग अलग इलाके, क्योंकि बहुत शहर से अलग इलाके हैं जी, ये जी, जी। गदाखोर बस्ती जिसे कहा जाता है, सेक्टर 43 के पास है जो। जी, जी। तो इस तरह के इलाके चुनने के लिए क्या? इसमें भैया हम लोग ना कई बार और आयोजन में जाते हैं तब हमको इनकी जानकारी मिलती है। जैसे हम संतोष नगर में भी पिछले 12 साल से वहाँ पर भी हम कर रहे हैं। संतोष नगर, राजीव नगर, गदाखोर, अपना एतमादपुर, अलग अलग स्थान पे जहाँ जहाँ हम लोग को ये नजर आता है कि आवश्यकता है तो हम यहाँ पर आके इसको इसी तरीके से इंकित करते हैं। एक दूसरे के सहयोग से कभी कोई बता देता है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं पिछले काफी सालों से, तो वो लोग बताते हैं हमें। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से? ये हमारा जो मेन इसमें संदेश है कि संस्कार जो हमारे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति है, उसको ये जागृत करने का एक है कि जब हम पैर धुलेंगे उन कन्याओं के, तो जो कन्याओं के पैर धुलने का कारण ये होता है कि अपनी जो आप जितनी भी आपकी एक कहते हैं ना दिमाग में कोई भी आपके अंदर कोई भाव ऐसे हैं वो आप बिल्कुल नीचे आप हो जाए, उसमें कहते हैं ना धरातल पर आ जाए। उस तरीके से पैर भी धुले जाएंगे, टीका पे लगाया जाएगा। बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे भी हैं हमारे जितने सदस्य हैं वो खिलाएंगे भी वैसे ही जैसे जमीन पे बैठा के करते हैं, पूरी विधि विधान जिससे संस्कार से जुड़े रहे। वो भी अभी लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। अनीता शर्मा जी हैं। अनीता जी, हमेशा समाज के जो ऐसे कार्यों में जहाँ पर संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है आप जुड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारत उत्थान फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी बहन प्रतिभा जी हमेशा सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया पैर छूने वाली बात, ये बात संस्कारों से बिल्कुल साथ में आती है कि हम जब कन्याओं के पैर छुएंगे तो भाव भी उसी तरीके का आएगा कि हम पैर धो रहे हैं, तो हमारे अंदर भाव बनेगा। आज आप देख रहे हैं कि केस ऐसे बढ़े, तो हमारी मानसिकता की बात है ना, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं हटते जा रहे हैं। तो ये एक संस्कारों के लिए बहुत अच्छा काम है। दीप प्रज्वलन हो रहा है तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलन करके की जाए। और एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 43 नियर गदाखोर बस्ती गाँव में, जहाँ पर आज जो है भारत उत्थान फाउंडेशन के द्वारा है चैत्र नवरात्र के अवसर पर 23वां 108 कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। और अभी बताया कि किस तरीके से जो है आज यहाँ पर ये आयोजन चलेगा और 108 कन्याओं के पूजन किया जाएगा। जितेंद्र चौधरी जी हैं यहाँ पर विशेष रूप से पहुंचे अपनी माता जी के साथ, और अनीता जी हैं, अनीता शर्मा जी, और हेमंत अत्री हैं, डॉक्टर हेमंत अत्री हमेशा समाज सेवा में जो अग्रसर रहते हैं। सभी ये जो लोग हैं अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और एक संस्थान है जिनके पीछे कई लोग होते हैं। और इनके द्वारा जो है संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, लगातार जो है आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन में सभी मातृशक्ति हैं, सभाएं हैं। और एक बार जितेंद्र चौधरी जी से भी चलेंगे, बात करेंगे। तो आइए एक बार बैनर दिखा देते हैं इनका चल के। एक बार सभी जो इनका बैनर है भारत उत्थान का, तो सामने देख सकते हैं भारत उत्थान फाउंडेशन का ये बैनर है, जिसमें इनके द्वारा जो
काम किए जाते हैं इनके बारे में दिखाया गया। तमाम ये चित्र हैं, स्कूलों में, बस्तियों में, अलग अलग जगहों पर जाकर जो है ये संदेश देने का काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, आत्मनिर्भर सहयोग, रक्तदान शिविर, कौशल विकास शिविर, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, स्वास्थ्य स्वच्छ भारत अभियान। तो इन सभी के तहत जो है योग करो निरोग रहो, दिव्यांग की सहायता शिविर, तो कई तरह के जो ये कार्य करते रहते हैं, इसको लेकर जो है इन्होंने ये यहाँ पर ये बैनर भी लगाया। और लगातार इससे पहले भी हम अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाते रहे हैं। तो ये देखिए सभी नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ पर उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और देखिए विधिवत रूप से जो है यहाँ पर वंदे मातरम गायन किया जा रहा है, सुनवाते हैं। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, कुसुमधर धूमधर शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। अब अपने अपने स्थान को लो, चलो। तो देखिए प्रतिभा तिवारी जी ने जो है भारत माता की जय और वंदे मातरम गायन के बाद जो है अब अगली जो प्रक्रिया शुरू कर दी है, प्रोसेस शुरू कर दिया है। और आपको बता दें यहाँ पर पूजा पाठ विधिवत रूप से किया जाएगा। और चैत्र नवरात्रे के अवसर पर 23वां 108 कन्या पूजन यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और सभी बच्चे कितने उत्साहित हैं, इनके चेहरे आप देख सकते हैं, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। और अब आगे चलते हैं, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आप देखते रहिए लाइव वीडियो के माध्यम से। और अभिषेक तिवारी जी भी हैं जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिभा तिवारी जी के हर काम में जो है उनके समाज के लिए किए हुए काम में जो उनके सहयोग करते हैं। तो अब 108 कन्याओं का जो है पूजन किया जाएगा और उसके तहत जो है तमाम लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करेंगे हमारे चैनल की जो वीडियो हैं आप लगातार शेयर करेंगे। तो ये देखिए 108 कन्याओं के पैर धोए जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। और चैत्र नवरात्रे हैं और बहुत शुभ कार्य है और बहुत नेक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है जो किया जा रहा है, ताकि इन बच्चों में भी जो ऐसे स्लम या इस एरियो में जो शहर से दूर दराज के एरियो में आकर इस तरह के कार्य करना बेहद सराहनीय है, जो भारत उत्थान फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सभी छोटे छोटे नन्ही नन्ही बच्चियां हैं और कंजके हैं, जैसे नवरात्रों के पूजन करते हैं। और विधिवत रूप से जो है भारत उत्थान के द्वारा 23वां 108 कन्या पूजन का आयोजन है, विधिवत रूप से किया जा रहा है, ताकि बच्चों में जो है संस्कार बचपन से ही उनके मन में रहें, पनपे। और साथ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर वॉलंटियर्स आए हैं जो देख रहे हैं। जितेंद्र चौधरी जी हैं भाजपा युवा मोर्चा से, भाजपा के युवा नेता हैं, और जितेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पर कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं उनके पैर धोकर। और अनीता शर्मा जी हैं, उनसे भी तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें समाज सेवा में जहां हमेशा अग्रसर दिखाई देती हैं, वहीं भाजपा के पूर्व महिला जिला अध्यक्ष भी रही हैं अनीता शर्मा जी, और साथ में प्रतिभा तिवारी जी हैं, जिनके द्वारा जो है पिछले ये 23वां कन्या पूजन और साल में 2 बार, क्योंकि 2 बार, एक बार शरद नवरात्रे आते हैं, एक बार तो लगातार आप लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर सभी बच्चों का आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद जो है देखिए बच्चों को
देखकर सभी बड़ों के भी जो है चेहरे खिल उठे हैं। और जितेंद्र जी हैं हमारे साथ, जितेंद्र जी से भी बात करेंगे और पहुंचे हैं। जितेंद्र जी, नमस्कार। सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। आज आप भी पहुंचे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे जो खुशी देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कीमती समय से समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और छोटे छोटे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी बहन जो प्रतिभा तिवारी जी हैं, वो पिछले 12 वर्षों से 12-13 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती जा रही हैं और लगभग 108 से ज़्यादा कन्या पूजनों का उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। और यही नहीं, कन्या पूजन के अलावा भी जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, समाज में जहाँ भी समाज के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो भी इनसे बनता है अथक प्रयास निरंतर ये करती रहती हैं। और आज इस कन्या पूजन में आए हुए हैं और मेरा तो ये मानना है कि भाषणबाजी और उन चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ सेवा के उससे जुड़ो, क्योंकि भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए और जो ये जो कार्यक्रम आयोजित होती है इनमें ज़्यादा सेवा भाव से लगे हैं, उतना मैं सबको आशा और अपेक्षा भी करता हूं कि आप भी इसमें सहयोगी करेंगे। और आप धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र जी तो चाहेंगे जो क्योंकि सही कहा कि समय बहुत ज़्यादा कीमती है और इस वक्त जो है देख सकते हैं बच्चों को तमाम जो महिला हैं, साथी हैं, सदस्य हैं, वो सभी जो है यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। जी हेमंत जी, एक बार आइए इधर, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि हमेशा चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, स्वास्थ्य कैंप हो, उसमें आप हमेशा दिखाई देते हैं। आज सनातन संस्कृति को भी जो है जिस तरीके से भारत उत्थान फाउंडेशन आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? डॉक्टर हेमंत अत्री जी हमारे साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शहर के एक ऐसे क्षेत्र में आए जहां शायद बहुत से पत्रकार या बहुत से लोग पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि हम शहर में चकाचौंध में रहते हैं। और आज का जो एक कार्यक्रम है, कन्या पूजन का कार्यक्रम है, और इसके लिए जो आयोजक हैं, जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि मैं तो कहता हूँ वैसे सारे बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं। आज छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर और उनको पूजन किया जा रहा है। सुकून मिला, छोटे छोटे बच्चों के पैर धोने का मौका मिला, आज उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि कंजके बोली जाती है माता रानी का। मैं तो ये कहता हूँ नवरात्रे के अंदर इससे अच्छा कार्यक्रम और इससे अच्छा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस क्षेत्र में आके 108 कन्याएं हैं मेरे सामने। नवरात्रे का त्योहार चल रहा है और बच्चियां जो हैं माँ दुर्गा का रूप होती हैं, माता रानी का रूप होते हैं। बचपन में हम यही सीख कर बड़े हुए अपने परिवार में कि भाई कंजके खिलाते हैं, और मैं ऐसे ही मेरी परवरिश हुई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है शहरों में, वो गांव में आज भी जिंदा है। मेरा शहर गांव में आज भी जिंदा है। मैं ये इस माहौल को देखकर मुझे यही लग रहा है। और हमारी संस्कृति है जो हमारा धर्म जो हमें सिखाता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक झलक मुझे दिखती है। और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो मन को सुकून मिलता है। थोड़ा लीग से हटके कार्यक्रम है, रक्तदान, देहदान, अंगदान और स्कूल चलाना, एम्पावरमेंट, ये सब तो चलता रहता है। थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है। जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए हेमंत अत्री जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्द जो है हमारे से कहे हैं। अनीता शर्मा जी हैं। अनीता जी एक बार आइए, आपसे भी बात करेंगे, तो उनसे भी जान। आप भी आ जाइए मैम, प्लीज आइए जी। अनीता जी अभी बात कर रहे थे क्योंकि बीच में दीप प्रज्वलन था, तो क्या कहेंगे? नहीं, भारत उत्थान फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रतिभा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे अच्छा लगा कि देखिए भाव वो होता है जो भूखों को दिया जाए। आज यहाँ पर ये बच्चे हैं, मतलब यहाँ सर्वधर्म समभाव का मन में है कि सभी बच्चों को एक समान रखते हुए हम सबको साथ में भोजन प्रसाद खिला रहे हैं। और देखिए जैसा कि इन्होंने भी बताया कि पैर धो के, हमने अभी पैर भी धोए और बच्चों का, हम कन्याओं के प्रति अपने मन में जैसा विश्वास रखेंगे, जैसा आदर रखेंगे, उसी तरीके की हमारी पीढ़ी, आज जो ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो ये भी उसी तरीके का करेंगे कि हमें उनका मान सम्मान करना है, उनकी इज्जत करनी है। बेटियों को, आज मोदी जी का नारा भी था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आज 108 कन्याओं को भोजन प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ उसके लिए। क्या नाम है? पूनम जग्गी जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फाउंडेशन से अभी जुड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी, प्रतिभा जी के साथ अब इसी साल से जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कन्या पूजन करा रहे हैं।
हम सोसाइटी में देखते हैं जो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, उनको सिर्फ खाने का नहीं है, उनको सिर्फ हमको गिफ्ट मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने का नहीं रहता है। तो इन बच्चों को कम से बच्चे एक कम रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे हैं, आपने चेहरों पे मुस्कान देकर मुस्कान दे रहे हैं, और हमारे को हम लोग जो इनको भोजन दे रहे हैं तो हमारे को अंदरूनी सुकून मिल रहा है। आपके हमारे चेहरे पे देखी जा रही है वो खुशी। बिल्कुल, तो thank you। देखिए प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है और तमाम देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी छात्र आए हुए हैं यहाँ पर और वॉलंटियर के तौर पे जो है इन बच्चों के को जो है के लिए काम कर रहे हैं और उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं और भी लोग हैं। आगे चलते हैं, दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते। इधर आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन श्रीवास्तव है। मैं अपने सफाइटों के साथ ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। हम लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, फरीदाबाद में? हाँ जी। भारत उड़ान फाउंडेशन ये चैत्र नवरात्रि के पूर्व अवसर पे ये कन्या पूजन करा रहा है। हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कार्यक्रम में पार्ट लेके। यहाँ एक नया एक्सपीरियंस है। हम लोग आशा करते हैं कि ऐसे और एक्सपीरियंसेस से और कार्यक्रम में हम लोग आए और भाग लें। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 2-3 लोग हैं। अच्छा। मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं, ये और भी लोग हैं। ग्रेटर नोएडा कोई यूनिवर्सिटी से कहीं से? हाँ जी, लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। गलगोटिया यूनिवर्सिटी। हाँ जी, अच्छा। वहाँ पढ़ते हैं। हम लोग को फाइनल ईयर है। तो कैसे पता चला था प्रतिभा जी से कैसे संपर्क में आए थे कि भारत उत्थान फाउंडेशन के साथ जुड़कर जो है आपको वॉलंटियर के तौर पे काम करना? उनके बेटे हमारे काफी परम मित्र हैं। अच्छा। उन्होंने बताया, हमने भी सोचा कि एक पहली बार लोग हम कभी किए नहीं है चीज, हम लोग ये करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या कैसे होता है, हिंदू संस्कृति क्या समझाती है हमें। तो इस चीज में हमने भाग लिया है। हम लोग को काफी अच्छा लग रहा है और अच्छा आगे भी लगेगा। काफी अच्छा लग रहा है। तो देखिए नोएडा से आए थे, यूनिवर्सिटी से हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने भी बताया कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रतिभा जी के पुत्र इनके मित्र हैं और उसी तौर पे जो है उनको पता चला था इस तरह के काम किए जाते हैं। और देखिए कोई केवल एक वर्ग नहीं, सभी अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जितेंद्र चौधरी जी हैं, भाजपा युवा मोर्चा से हैं और अनीता शर्मा जी, उसके अलावा कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो बीच बीच में आकर अपनी सेवाएं देते रहते हैं और इस तरह से सेवा करते रहते हैं। और काफी, क्योंकि अपने हाथ से भोजन परोसना एक अपना ही अपने आप में एक अपनी मन की शांति मिलती है। और ऊपर से इन बच्चों के चेहरों पे आप देखिए, आपको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है और ये बच्चे सभी कितने खुश नजर आ रहे हैं। केवल भोजन नहीं, एक भावनाएं हैं जो ये परोस रहे हैं अपनी इन बच्चों के प्रति। और लगातार कुछ और भी हैं स्टूडेंट, चाहेंगे उनसे भी बात करना क्योंकि अभी सेवा कर रहे हैं। तो बीच में हम भी नहीं चाहेंगे क्योंकि खाने के लिए, भोजन के लिए इंतजार करना भी कई बार ऐसी जगह पे बहुत सही नहीं होता कि हम उनको इंतजार करवाएं। जो जिनसे हम बात कर पाएंगे उनसे बात करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए सबसे छोटी कंजा क्या ना है? कितने साल की है ये? अभी 10 महीने की। 10 महीने की है। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए इतनी सबसे छोटी बच्ची है जो 108 कन्या पूजन में शामिल थी और सभी और भी बच्चे हैं, सभी आए हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? ग्रीनफील्ड से। ग्रीनफील्ड से ही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। डिस्टर्ब नहीं करेंगे बस? ना, बिल्कुल, ठीक है, एक्सपीरियंस जाएंगे। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, सेवा का काम है अपना। जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अपना रहना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं तो इसीलिए प्रतिभा जी ने कार्यक्रम रखा है आज का, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। माता जी हैं? माता जी क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर हम अपने घरों में तो कन्या पूजन करते हैं, लेकिन ऐसे सामूहिक रूप से आते हैं, हम भी करते हैं। हर 6 महीने में करते हैं। अच्छा। साल में 2 बार करते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जीते जी बेटे हैं आपके? मेरे बेटा है जो भी सेवा कर रहे हैं उसको सेवा करते, क्योंकि आजकल के बच्चों में संस्कार बिल्कुल, जो यूथ है उसमें संस्कार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं लगभग। लेकिन आज भी जितेंद्र भाई जैसे जो हैं हमारे, जितेंद्र तो बेटा देख रहे हो तुम, जैसा भी है तुम्हारे सामने है, पर मेरे बेटे में मेरी तरफ से तो बहुत संस्कार है। मैं तो सोचती हूँ मेरे बेटे में जितना संस्कार है ऐसा हर बच्चे में होना चाहिए। ऐसे हर बच्चे में होने चाहिए। देखिए अभिषेक तिवारी जी हैं, ये हमेशा बैकबोन की तरह रहते हैं और पहले भी हम दिल्ली तक जाकर कोरोना काल में दिखा चुके हैं। ऐसी बस्तियों में गए हैं जहाँ पर कोई घुसने की सोच नहीं सकता। जी अभिषेक जी नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? बस कितनी आत्म शांति मिलती है, आत्म सुख संतुष्टि मिलती है सर। इससे बढ़िया संतुष्टि कहीं मिल नहीं सकती। बस वही है कि सेवा करते रहो और अपना काम चलता रहे, जितना हो सके करिए।
आज लगभग, क्योंकि वैसे तो 108 बच्चों के कन्या पूजन है माताओं का, कितने लोगों की व्यवस्था आज की गई है? 150-200 लोगों का हम करके चलते हैं कि आराम से कोई भी आ जाए, तो इतना तो हम आराम से मैनेज करते हैं। बाकी अगर आ रही है कन्या तो हम रोकते नहीं है, वो अलग से फिर दोबारा सामान आ जाएगा, हलवाई बैठे हुए हैं, बनता रहेगा सामान। यूँ तो एक बहुत बड़ा सहयोग आपका रहता है, लेकिन समाज से और भी लोग आके आपका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जो लोग आज पहुंचे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भाई धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खुद इंतजार करते हैं कि कब चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं और कब आप करने जा रहे हो। दोनों नवरात्रों में ही हम लोग करते हैं और ढूंढते ऐसी जगह है बस्ती जहाँ पर आराम से बच्चों को दे सके। कोशिश करेंगे जो एक मैम एक बार आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर जल्दी ना हो तो। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मनीषा सिंगला है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के पुनीत कार्य में शामिल होते हैं और बच्चों में संस्कार बढ़ाने के बिल्कुल लिए? बच्चों में संस्कार आते हैं, बल्कि हमारे बच्चों में भी संस्कार आते हैं। वो अपने माता पिता को देखेंगे आज ये कर रहे हैं, तो आगे चल के उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कुछ करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो अपने मोबाइल और टीवी में ही रहते हैं, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो वो जब देखेंगे कि उनके माता पिता फैमिली वाले इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो आगे उसको उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस तरह का कुछ करें। बिल्कुल, तो देखिए तो ये इनके, चलता जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इनके बच्चों को भी आगे जो है इनसे प्रेरणा मिले, इसलिए जो है इस तरह के कार्यों में जो है ये सम्मिलित हैं और बता रहे हैं कि जो संस्कार हमारे अंदर हैं वही हमारे बच्चों के अंदर आए आने वाले समय में। तो इस तरह के आयोजनों में भाग लेने का भी जो है। भाई साहब एक बार आपसे भी, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है जी अमित जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग भारत उत्थान फाउंडेशन से ही है। फाउंडेशन से। हाँ, और हम लोग सेक्टर 78 में हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा। मेरे 3 बेटे हैं, ये सबसे बीच वाला है। अच्छा। मेरी वाइफ है, बच्चे हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो है एक अलग ही तरीके का उत्साह जो है खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे जिस तरीके से उमड़ के आए हैं, गाँव के कोनों कोनों में से निकल करके यहाँ पे इकट्ठे हुए। मंदिर इतनी पवित्र जगह है, यहाँ पर जो है एक असीम शांति का अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर ऐसे माहौल में बच्चों की सेवा करना, नवरात्रि के समय पे देवियों की और छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेवा करने का एक अलग ही एहसास है। एक अलग ही एहसास है। चलिए एक बार नाम जानना चाहेंगे? अरे बस बहुत अच्छा पर्व है। सौरभ गर्ग नाम है। सौरभ गर्ग जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया पर्व है। 108 कन्याओं को बैठा के खिलाना एक बहुत अच्छा सौभाग्य है और ये एक बहुत अच्छा प्रण लिया है भारत उत्थान फाउंडेशन ने कि जगह जगह जाके अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा सा और कुछ जितना ज्यादा लोग होंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनीता जी के साथ हमेशा उनके साथ चलते हैं। जी नारायण जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जय माता दी कहेंगे और जय माता कैसा दी। लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा काम है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर हम देखते हैं कि स्लम एरिया में क्राइम ज्यादा होते हैं, खासकर लड़कियों के प्रति। इस तरह का आयोजन करके छोटे छोटे बच्चों में हम बचपन से ये आदत डाल दें कि कन्या पूजन क्या होता है, कन्याओं का क्या महत्व है, हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हम बचपन से डालेंगे तो आगे चल के अच्छे बच्चे बनेंगे। यही सच्चाई है, हमें शुरुआत से ही अच्छे आचरण बच्चों में सिखाने पड़ेंगे। तो इस कार्य के लिए मैं भारत उत्थान फाउंडेशन की इस पहल के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए लगातार हम बात करवा रहे थे और ये सभी बच्चे हैं, एक करीब 150 से 160 बच्चों के जो है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है और बहुत सुंदर ये नज़ारा है। एक बार लास्ट में चाहेंगे प्रतिभा जी, 1 मिनट बस लास्ट में वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि जी प्रतिभा जी काफी सुकून मिल रहा है इस जगह पर आकर। शुरुआत में तो बहुत जल्दी में बात हुई। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? ये ना, इसको इतनी संतुष्टि होती है इस कार्य को करने में, तो जो हम चाहते हैं कि जो संतुष्टि हमें हो रही है, मैं चाहूंगी कि ना अपने संस्कार जो हमें बनाए गए हैं शास्त्रों में, जो हमारे उपनिषदों में और सब में लिखे हुए हैं, कि ये सब कार्य जो हम सेवा का कार्य करते हैं उनसे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। तो मैं तो सबको कहूंगी कि सब जुड़े करें। अभी इस टाइम मैं आपको एक चीज और बताऊं, केवल हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं हमारी भारत उत्थान फाउंडेशन की, कानपुर में भी सेम प्रोग्राम वहां पर 11 बजे से प्रारंभ है
वहां पर भी हो रहा है। इसी तरीके से हमारा गाजियाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, सेम टाइम पे सेम तरीके से प्रोग्राम ऐसे ही हम लोगों ने किया हुआ है। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते और जगहों पर भी जहाँ पर आपके लोग सक्रिय हैं वहाँ पर भी जो है भारत उत्थान के फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो आज 108 कन्याओं का जो है पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल भैया, यहाँ 108 का मतलब 108 का इसलिए क्योंकि 108 अपने यहाँ हम लोग के कहा गया है कि जो कहते हैं माला 108 में हम लोग करते हैं, राम राम बोलते हैं, 108 करते हैं, तो 108 की अपनी महिमा है। तो 108 तो सिर्फ नाम एक अंकित है कि मिनिमम इतने कर रहे हैं सबसे, लेकिन हम इसमें चाहे 200 खा जाए 250 खा जाए, पूर्व में हमने 1100 कन्याओं को खिलाया था, क्योंकि जब आती जा रही थी हम सामान मंगा के बनवाते गए और खिलाते गए। तो ये आत्मिक जो संतुष्टि मिलती है। अच्छा हम जगह भी और जानना चाहेंगे चलो आज का तो प्रोग्राम और क्या क्या कार्य करते हैं, हालांकि हमने पहले बता दिया, ये बैनर पे पूरा दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी, कुछ और कार्य नहीं, मेनली तो यही कार्य है और कोशिश रहती है। देखिए जो निम्न स्तर के यानी ये कह सकते हैं जिनको आवश्यकता है उनके लिए तो हो ही रहा है, सभी संस्थाएं लगी हुई हैं। एक कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हम लोग के परिवारों से आते हैं, तो उनको कैसे, तो उनको हम जोड़ते हैं इन कार्यक्रमों में, जिससे अब बच्चे आप देख रहे होंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ हाथों से जब कार्य नहीं कराए जाएंगे तो बच्चे संस्कार कैसे मिलेंगे, उनको कैसे करेंगे। क्योंकि मेरे खुद के बच्चे 2.5-3 साल की उम्र से ये सब काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि उनके घर में उनके माता पिता दोनों लोग इन कार्यों में लगे रहते हैं, तो बच्चे अपने सारा काम छोड़ के सबसे पहले सर्वप्रथम संस्कारों के लिए आते हैं और ये कार्य सेवा के लिए जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है? उसमें सीधा सा एक है कि आप हमसे संपर्क करें, और नंबर भी है शायद ये? हाँ नंबर है, 2 नंबर है, आप किसी पर भी फोन पे कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, आप हमारे साथ सेवा कार्यों में आएं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्राउड फंडिंग अभी फिलहाल कर रहे हैं। कोई भी हमारे पास में कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि फंड आ रहा हो या मोटा फंड आ रहा है, कुछ नहीं ऐसा है। हम लोग केवल क्राउड फंडिंग, जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, हम किसी से मांगते भी नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो अपना देता है और इस कार्य को पूर्ण। बाकी हमारे जो भगवान जी बैठे हुए हैं ऊपर वाले, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे फल भी मिलते हैं, अपने आप रास्ता मिलता जाता है जब हम कदम बढ़ाते हैं। तो देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पर सब चीज आपके सामने है और इतना सुंदर वातावरण है, सब हरियाली छाई हुई है, बच्चे यहाँ पर अपना भोजन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। यहाँ तक कि हमारी गौ माता, अच्छा कंजकों को गिफ्ट भी दिया जा रहा है, रुमाल दिए जा रहे हैं, रुमाल दिए जाएंगे, केले दिए जाएंगे उनको, बाकी जो उनको बच्चों को चिप्स पसंद है, जूस पसंद है, वो सारी चीजें अभी, क्योंकि सब धीरे धीरे दे रहे हैं, क्योंकि सारे जानवर भी हैं यहाँ पर, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे जो भी चीजें अपनी हो सकती हैं, क्योंकि हाँ पूरी व्यवस्थित तरीके से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से भी जो सहयोग कर रहे हैं आप समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखिए प्रतिभा तिवारी जी थी और तमाम लोगों से हमने सुनवाया कि भारत उत्थान फाउंडेशन के तहत जो है इस तरह के कार्य साल में 2 बार किए जाते हैं और बीच बीच में जो है जरूरतमंद लोगों के लिए भी कार्य किए जाते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।